हेलो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है व्हाट इज मेडिटेशन। ध्यान क्या है। स्वयं में स्थित होने की कला ध्यान है। स्वास्थ्य तब तक कंप्लीट नहीं होता जब तक हम स्वयं में स्थित नहीं होने लगे। बीइंग ए डॉक्टर, मुझे लगा मेडिटेशन पर भी चर्चा हो जाए। तो ध्यान क्या है। ध्यान को समझने से पहले हम समझते हैं ऊर्जा का विज्ञान। ऊर्जा का एक विज्ञान। खाना ऊर्जा बनाता है। नींद ऊर्जा को संरक्षित करती है या कंजर्व करती है। जागते हुए हम ऊर्जा को खर्च करते हैं। मैं बोल रहा हूं, ऊर्जा व्यय हो रही है। व्यायाम ऊर्जा को जगाता है और ध्यान ऊर्जा को उठाता है। तो ध्यान ऊर्जा को कैसे उठाता है, इसके पीछे भी एक विज्ञान है। इसको हम काम वासना के रिलेशन में ज्यादा अच्छे से समझ सकते हैं। ध्यान यदि काम वासना पर है तो सारी ऊर्जा काम केंद्रों पर आकर इकट्ठी होने लगेगी। जहां पर ध्यान जाएगा ऊर्जा वहीं की ओर जाने लगेगी। काम ऊर्जा एक बायोलॉजिकल ऊर्जा है, ये तो बनती ही रहती है, लेकिन इसकी एक संभावना है। क्या संभावना है? काम ऊर्जा की संभावना है कि ये आनंद ऊर्जा में रूपांतरित हो सकती है। और काम ऊर्जा यदि आनंद ऊर्जा में रूपांतरित हो जाए तो इसी को हम कहते हैं ब्रह्मचर्या। ब्रह्म में आचरण होने लगा, और इसी की कीमिया है ध्यान। ध्यान से ये रूपांतरण हो जाएगा ना। तो अभी के लिए मुद्दे की बात ये है कि जहां पर हम ध्यान अपना लेकर जाएंगे ऊर्जा वहीं की ओर जाने लगेगी। जब भी हम ध्यान में बैठेंगे तो हम बंद आंखों से आंखों के सामने देखेंगे, बंद आंखों से आंखों के सामने, और ऊर्जा ऊपर की ओर उठनी शुरू हो जाएगी। तो पहले तो थोड़ा सा व्यायाम ठीक रहेगा। व्यायाम से ऊर्जा जाग जाती है। कोई भी आसन, प्राणायाम, थोड़ी सी सैर, उसके बाद ये ज़्यादा ठीक रहती है। उसके बाद फिर ध्यान पे बैठे, अब ऊर्जा ऊपर की ओर उठनी शुरू होगी जैसे ही बंद आंखों से आंखों के सामने की ओर देखना शुरू किया। ध्यान में जाने से पहले कुछ एक बातें जो ध्यान में जाने के लिए उपयोगी रहेंगी। पहली बात, ध्यान जब भी करें ज्ञान मुद्रा में करें। ठीक, ज्ञान मुद्रा। तो ज्ञान मुद्रा लगा लो, फिर ध्यान में बैठो। ज्ञान मुद्रा से ये जोन सी उंगली है ये वायु तत्व को रिप्रेजेंट करती है। वायु तत्व ये अग्नि तत्व के साथ मिल जाएगा तो एयर एलिमेंट बैलेंस होगा, है ना। और माइंड आपका इधर उधर विचार आने कम हो जाते हैं, है ना। इसीलिए इसे कहते हैं ज्ञान मुद्रा। इसको ध्यान मुद्रा भी कहते हैं। तो इस मुद्रा में ध्यान लगाएं तो ये आपको सहयोगी हो जाएगी। दूसरा, ध्यान में जब भी बैठें सुखासन में बैठकर रीढ़ सीधी रखें। किसी भी एक सुखासन में बैठ जाएं, अपनी रीढ़ सीधी कर लें। नहीं बैठ पाते हैं तो दीवार का सहारा ले लें। चौकड़ी लगाकर नहीं बैठ सकते हैं तो चेयर पे बैठ जाएं, नहीं तो लेट कर भी कर सकते हैं। लेकिन जब भी लेट कर करेंगे तो ज्ञान मुद्रा नहीं लगाएंगे, है ना, तो रिलैक्स आप नहीं हो पाएंगे। यदि लेट कर ज्ञान मुद्रा लगाकर करते हैं तो रिलैक्स नहीं हो पाएंगे। लेट कर अगर ध्यान लगाना है तो हाथ खुले रहेंगे, है ना। शवासन में करेंगे लेट कर, हाथ ऊपर की ओर, हथेलियां ऊपर की ओर। तीसरा बिंदु, ध्यान जब भी करना कपड़े थोड़े ढीले रहे, खासकर कमर से ढीले रहे, ऊर्जा ब्लॉक ना हो, है ना, ऊपर की ओर अच्छे से गतिमान हो सके तो कपड़े ढीले रहे। फोर्थ पॉइंट, अल्प आहार, खाना कम से कम खाएं। ध्यान करना सुबह के समय कर लें, सुबह के समय खाना नहीं खाया हुआ है तब ठीक रहेगा, या डेली ध्यान करना है तो खाना कम से कम खाना। खाना क्यों कम खाना है? क्योंकि खाना खाने के बाद सारी ऊर्जा खाने को पचाने में चली जाएगी। ऊर्जा को लेकर जाना था ऊपर की ओर और वह चली जाएगी पेट की ओर, तो खाना नहीं पचेगा ना। जैसे हम अगर सोते भी हैं तो खाना खाकर हमें नींद अच्छे से आएगी, क्योंकि
ऊपर से ऊर्जा नीचे की ओर, ब्लड फ्लो पेट की ओर हो जाता है, तो हमें खाने के बाद नींद भी आने लगती है। या हम अपना सर ऊपर रखते हैं या पिल्लो ले लेते हैं, सिर थोड़ा ऊपर हो जाता है, ऊर्जा नीचे की ओर आ जाती है, तब हमें नींद आ जाती है। अगर लानी है तो ऊर्जा नीचे की ओर आनी चाहिए, लेकिन अगर ध्यान करना है तो ऊर्जा ऊपर की ओर लेके जानी है। तो खाना कम से कम खाएं, या इतना खाना खाएं कि आपको खुद को भी ना पता चले कि खाना खा लिया है। नियम कोई नहीं, व्रत रखना है, अगर पूरा दिन ध्यान में जाना है तो व्रत रखना हो तो व्रत रखें, अदरवाइज नियम कोई नहीं, कम खाना खाएं। अगला पॉइंट, धीमी गहरी लंबी श्वास। धीमी गहरी लंबी श्वास लें। धीमे गहरी लंबी श्वास लें व धीमी गहरी लंबी श्वास छोड़ दें। जैसे ही सुबह आपकी आंख खुलती है, रोजाना ऐसा करें। मैं भी ऐसे करता हूँ, आप भी ऐसे करें। कभी भी जीवन में आपको डिप्रेशन नहीं आएगा, स्ट्रेस नहीं आएगा। धीमी गहरी लंबी श्वास ली, प्राणवायु भीतर ज्यादा से ज्यादा जाए, हाइपर ऑक्सीजनेशन होगी, आपको कभी भी स्ट्रेस नहीं आएगा। पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिव होता है। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो स्ट्रेस के दौरान एक्टिव होता है वो काम डाउन हो जाता है, रिलैक्सेशन आती है, स्ट्रेस फ्री हो जाते हो। धीमी लंबी गहरी श्वास लेनी है, धीमी लंबी गहरी श्वास छोड़ देनी है। एंडोर्फिन्स रिलीज होते हैं, हैप्पी हार्मोन्स रिलीज होते हैं और आप कभी डिप्रेशन में नहीं जाते। धीमी गहरी लंबी श्वास ली, धीमी गहरी लंबी श्वास छोड़ दी। जब भी दिन में याद आए, धीमी गहरी लंबी श्वास ली, धीमी गहरी लंबी श्वास छोड़ दी। जब सुबह उठे हो तब ऐसा जरूर करना, सुबह उठते ही तो जरूर करना है, बाकी हो सके तो सारा दिन करें। अगला पॉइंट, एकाग्रता। अब धीमी गहरी लंबी श्वास लें, लेकिन आपको पता भी चल रहा है कि श्वास भीतर जा रही है। ये श्वास भीतर गई और श्वास बाहर निकली, आपको पता चले। श्वास के प्रति एकाग्रता। धीमी गहरी श्वास ली और धीमी गहरी श्वास छोड़ दी, माइंडफुलनेस। धीमी लंबी गहरी श्वास ली और धीमी लंबी गहरी श्वास छोड़ दी, एकाग्रता के साथ। कभी दिन में ना ऐसा पॉसिबल हो सके जैसे कि खाना खा रहे हैं, अब श्वास धीमी लंबी गहरी की तरफ ध्यान नहीं है तो खाने की तरफ ध्यान आ जाए। खाना खाने की ग्राही तोड़ रहे हैं और ये तोड़ी और ये मुंह में जा रहा है, तो जिस भी चीज के प्रति जो भी आप कर रहे हो उसके प्रति एकाग्रता हो जाए। पढ़ रहे हैं तो वहाँ पे श्वास धीमी गहरी लंबी नहीं ले सकते या ध्यान वहाँ पे नहीं लेकर जा सकते, तो पढ़ाई पर ध्यान जाए कि ये पढ़ रहे हैं, ये सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, ये याद कर रहे हैं, है ना, इसको समझ रहे हैं, तो ध्यान वहाँ पर लेकर जाना है, तो एकाग्रता। लेकिन यहाँ पर ख्याल रखने की बात ये है कि एकाग्रता ध्यान नहीं है। कॉन्सेंट्रेशन इज नॉट मेडिटेशन, ये ऑब्जेक्टिव अवेयरनेस है। जागरूकता तो हुई, इसे कह देते हैं दृष्टा। अवेयरनेस दो तरह की होती है, एक है हो गई ऑब्जेक्टिव अवेयरनेस जिसे कह देते हैं दृष्टा, एक हो गई सब्जेक्टिव अवेयरनेस जो ध्यान। ये ऑब्जेक्टिव अवेयरनेस है, किसी भी ऑब्जेक्ट के प्रति जागरूकता। हमारी आंखें देख रही हैं, आंखों के प्रति जागरूकता, या यूं कह लो आकार के प्रति जागरूकता। मेरे हाथ हिल रहे हैं, हाथों के प्रति जागरूकता, लिप्स हिल रहे हैं, लिप्स के प्रति जागरूकता, तो ये हुआ दृष्टा भाव। श्वासों के प्रति जागरूकता, श्वासों को भी आकार में गिना जाता है, ये भी दृष्टा है, ध्यान नहीं है। विचारों के प्रति जागरूकता, ये भी दृष्टा है, विचारों के प्रति दृष्टा भाव, लेकिन ध्यान नहीं है ना। तो ये ऑब्जेक्टिव, सारी दुनिया में माइंडफुलनेस या ऑब्जेक्टिव अवेयरनेस को ही ध्यान के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है ना, लेकिन ये ध्यान नहीं है। तो आपने ये ऑब्जेक्टिव अवेयरनेस या एकाग्रता को साधना है ना, तो ये चीजें आपको जितना हो सके थोड़ा बहुत आपको ध्यान में ले जाने के लिए सहयोगी रहेंगे। तो अब ध्यान क्या है, एक प्रयोग से समझते हैं। मेरे साथ एक छोटा सा प्रयोग करें और बड़ी आसानी से आप समझ लोगे कि ध्यान क्या है। आंखों को बंद कर लें, किसी भी सुखासन में बैठ जाएं, ज्ञान मुद्रा लगा लें, आंखें बंद,
श्वास जैसे आ रही है आने दे, वह जैसे जा रही है जाने दे। ध्यान श्वासों के ऊपर। श्वास आई, श्वास गई, श्वास आई, श्वास गई। श्वासों को थोड़ा गहरा कर दे। धीमी गहरी लंबी श्वास ले, वह धीमी गहरी लंबी श्वास छोड़ दे। धीमी गहरी लंबी श्वास ले, वह धीमी गहरी लंबी श्वास छोड़ दे। करते रहें, करते रहें, करते रहें। धीमी गहरी लंबी श्वास ले, वह धीमी गहरी लंबी श्वास छोड़ दे। अब ध्यान को बंद आंखों से आंखों के सामने लेकर आए। आंखों के सामने देखते रहें बंद आंखों से और गहरी श्वास लेते रहें। बंद आंखों से आंखों के सामने जो भी आप देख रहे हैं, ये आपका निराकार है। निराकार को देखना ध्यान, निराकार को देखना ध्यान है। धीमी गहरी लंबी श्वास लें, वह धीमी गहरी लंबी श्वास लेकर श्वासों को रोक लें। अंतर कुंभक रोक कर अब बंद आंखों से आंखों के सामने देखें। जितनी देर अंतर कुंभक लगा हुआ है, विचार नहीं चलते। इस समय जो भी आप देख रहे हैं, एग्जैक्टली उसी को देखना। फिर धीमी लंबी गहरी श्वास छोड़ दें और रोक कर रखें। बहिर्कुंभक लगा लें और बंद आंखों से आंखों के सामने देखें। जो भी बहिर्कुंभक में या अंतर कुंभक में आपको दिखाई दे रहा है, एग्जैक्टली वही देखना है, वही आपका निराकार है। नहीं भी पता चला, धीरे धीरे पैठ बनती है, पकड़ बनती है, नहीं भी पता चला तो कम से कम आंखों के सामने आप देख रहे हो, तो ऊर्जा ऊपर की ओर गतिमान हो जाएगी और ध्यान लगने लग पड़ेगा। आपको बस बंद आंखों से आंखों के सामने देखना है। श्वासों को नॉर्मल कर लें, लेकिन बंद आंखों से आंखों के सामने देखते रहें। यदि अभी भी नहीं पता चल रहा है तो एक टेक्निक बताता हूँ। या तो बंद आंखों से आंखों के सामने आप देख रहे हो तो या तो विचार चल रहे हैं या आप निराकार को देख रहे हैं। यहाँ पे दो ही बातें, तीसरी कोई बात की संभावना नहीं। या तो आप निराकार को देख पा रहे हो या फिर विचार चल रहे हैं। तो ये निर्विचार शून्यता ही ध्यान है। महात्मा बुद्ध इसे कह रहे हैं शून्यता। शून्यता को देखें। कबीर जी कह रहे हैं अमरपुर, है ना। तो यहाँ पे बिल्कुल निर्भयता है। इस अमरपुर को देखो। बेगमपुरा, संत रविदास कह रहे हैं यहाँ पे कोई गम नहीं है, इस बेगमपुरा को देखो, है ना। या एक और चीज आपको जो बहुत सहयोगी हो सकती है, जिनको किसी को नहीं पता चला, तो वो इसलिए नहीं पता चलता कि ऐसे लगता है जो दिखाई दे रहा है वो तो बाहर से जो रोशनी भीतर जा रही है वो उतना ही दिखाई दे रहा है। तो आंखों के ऊपर कोई पट्टी लगा लें, चुन्नी बांध लें या कोई पट्टी बांध लें, आंखों को पट्टी लगा लें। फिर तो कुछ बाहर की रोशनी कुछ नहीं आ रही, फिर तो जो आपको दिखाई दे रहा है वही आपका निराकार है। उसको देखना ही ध्यान है। ध्यान करने के क्या फायदे, थोड़ा सा शॉर्ट में बता देता हूँ। ध्यान करने से सभी चक्रों की अलग से हीलिंग करने की जरूरत नहीं है। ध्यान आप करोगे, ऊर्जा चक्रों से होती हुई ऊपर की ओर गतिमान होगी और सभी चक्र अपने आप एक्टिव होना शुरू हो जाएंगे। फॉर एन एग्जाम्पल, मूलाधार चक्र एक्टिव होगा। मूलाधार चक्र से संबंधित है शरीर। शरीर बलिष्ठ होता है, शरीर के रोग नहीं आएंगे। मूलाधार चक्र पुरुषों में ज्यादा एक्टिव होता है, इसलिए पुरुषों का शरीर ज्यादा बलिष्ठ है। फिर स्वाधिष्ठान चक्र, स्वाधिष्ठान चक्र से संबंधित है इंद्रियां। स्पर्श का एहसास, सूंघने की शक्ति, देखने की शक्ति, सुनने की शक्ति, ये इंद्रियां स्त्रैण चित्त में ज्यादा या स्त्रियों में ज्यादा एक्टिव होती हैं। पुरुषों के मुकाबले स्त्रियों का ये ज्यादा पॉजिटिव पॉइंट है। तो इंद्रियां आपकी मजबूत होंगी। फिर मणिपुर चक्र जो अम्बलाइकल रीजन के पास है, मणिपुर चक्र से आपको निर्भयता आती है। फिर हार्ट चक्र, मणिपुर चक्र पुरुषों में ज्यादा एक्टिव है। फिर हार्ट चक्र
स्त्रियों में ज़्यादा एक्टिव है, इमोशंस आपके बैलेंस्ड होते हैं। फिर उसके बाद विशुद्धि चक्र मन से रिलेटेड पुरुषों में ज़्यादा एक्टिव होता है ये, पुरुष ज़्यादा विचारशील होते हैं, आपकी वाणी मधुर होती है, विशुद्धि चक्र एक्टिव हो तो। फिर आ गया आज्ञा चक्र, आज्ञा चक्र से संबंधित है इंट्यूशन। आज्ञा चक्र स्त्रियों का ज़्यादा एक्टिव रहता है। इंट्यूशन मतलब जैसे समझो कि अगर किसी बच्चे को स्कूल में डालना है तो पुरुष विचार से बताएगा कि ये स्कूल के ये गुण है, उस स्कूल के ये फ़ायदा है, इस स्कूल का ये नुकसान है या ये फ़ायदा है। लेकिन स्त्री सीधा कहेगी आपकी आप इस स्कूल में डाल दो, और उनकी इंट्यूशन 90% ज़्यादा करेक्ट होती है, उनके डिसीजंस ज़्यादा करेक्ट होते हैं ना। तो ये आज्ञा चक्र आपका एक्टिव होगा। ध्यान करने का अल्टीमेट गोल क्या है? ध्यान करने से आत्मा को जाना जाता है, वो जो निराकार है। धीरे धीरे जब आपकी ग्राउंडिंग इसके अंदर होती है तो आप जानते हो कि यही आपकी आत्मा है, यही आपकी बेसिक सब्जेक्टिविटी है। हम अभी हिप्नोटाइज्ड हैं कि मैं शरीर हूँ या ये मन हूँ या बुद्धि हूँ या इमोशंस हूँ। तो इससे डी हिप्नोटाइज होके आप अपनी सब्जेक्टिविटी के साथ जुड़ते हो, तो स्वयं में स्थित होने लगते हो, है ना। तो कंप्लीट स्वास्थ्य आपको प्राप्त होता है। एक बात का इसमें ख्याल रखना, जब भी देखना है आपने बंद आंखों से सामने की ओर देखना है, तो पॉइंटेडली नहीं देखना, किसी एक बिंदु पे नहीं देखना, नहीं तो हेल्थ इश्यूज आने लग पड़ेंगे। जब भी देखना है ब्रॉडर देखना है, और हमेशा पैसिवली देखना है कि जो दिख रहा है वो ठीक, अनुभव ज्ञान लेना है। अपनी तरफ से कोई कल्पना नहीं करनी, किसी की धारणा नहीं करनी, किसी गुरु को इष्ट को नहीं देखना, सिर्फ जो अनुभव में आ रहा है वो अनुभव ज्ञान लेना। पॉइंटेडली नहीं देखना, खुले में देखना, पूरे कैनवास को देखना, लेंथ और ब्रेड्थ दोनों को। और धीरे धीरे ये 2 डायमेंशन 3rd डायमेंशन में बदल जाता है, इसमें गहराई भी आ जाती है। इसमें गहराई भी दिखने लगे तो उसे कहते हैं दशम द्वार ना। तो उस गहराई में उतरना, फिर देखते 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 वो गहराई, जैसे नींद हमको पकड़ लेती है ऐसे वो गहराई हमको पकड़ लेती है, तो समाधि भी लगती है ना। तो समाधि लग जाती है, उसे कहते हैं समाधि। रोजाना दोस्तों आप 20 मिनट कम से कम डेली ध्यान में ज़रूर बैठें। जो कोई भी आप पूजा करते हो करो, उसको करने के बाद 15-20 मिनट ध्यान में ज़रूर बैठो। अपने आप के साथ ज़रूर जुड़ो, है ना। तो इससे आपका अनुभव ज्ञान होगा और स्वास्थ्य की तरफ आप बढ़ो। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।